मुक्ति अकेले नहीं होती, मुक्ति अकेले नहीं होती। मुझे मुक्त मत करो अभी मेरी बेड़ियों से, मुझे मुक्त मत करो अभी मेरी बेड़ियों से। बंधा रहने दो अभी इन्हीं बेड़ियों के बीच। ये बेड़ियां सजो कर रखती हैं आंखों में स्वाधीनता का स्वप्न, सीने में जला कर रखती हैं आज़ादी के एहसास की आग, कराती हैं बोध मुक्ति अकेले नहीं सबके साथ होती। ये बेड़ियां ही बताती हैं कि एक दिन तुम्हें मुक्त होना है और अपनी मुक्ति के साथ साथ उन सब लोगों को भी मुक्ति दिलानी है जो युगों युगों से कैद हैं अंधेरे भरे बंदी गृहों में, पहने हुए हैं जो तमाम तरह की दृश्य और अदृश्य बेड़ियां। सही बात है, प्रगति और मुक्ति दोनों में से कुछ भी अकेले नहीं होती। मान लीजिए कि मैं मुक्त हो जाऊं, जैसे विमेंस लिब आया, लेकिन उन स्त्रियों का विमेंस लिब किस काम का जो उन लोगों की दृष्टि ही नहीं बदल सकते हैं, जो अगर मैं एक वन पीस ड्रेस पहनकर बाहर निकलूं तो फौरन असुरक्षित हो जाती हूँ। मैं यहाँ मेरा मैं नहीं है, स्त्री का मैं है, समूची स्त्री जाति का। वह अगर एक आभूषण पहनकर निकलती है तो वह खतरे के घेरे में आ जाती है। छोटी बच्ची अकेले निकलती है तो खतरे के घेरे में आ जाती है। तो यह मुक्ति कैसी, यह मुक्ति कैसे संभव है? स्त्री निकल गई घर से बाहर और पुरुष ही मुक्त नहीं है, न अपनी लोलुप इच्छाओं से, न नजरों से। लेकिन यहाँ केवल यही नहीं है, मुक्ति अकेले नहीं होती, अर्थात वह प्रगति जो उस मुक्ति के ज्ञान चक्षु खोलेगी उसको भी आना होगा। मतलब मिनिस्टर अगर अपने पास सारे पैसे रख लें, मध्यवर्गीय अफसर अपने पास सारे पैसे रख लें, तो वह व्यक्ति जिसको सरकारी स्कूल में पढ़कर शिक्षित होना था, सभ्य होना था और मुक्त होना था, उसकी मुक्ति तो हुई नहीं ना। तो इसलिए मुक्ति साथ ही संभव है। जब तक वातावरण मुक्त नहीं होगा इन समस्याओं से, जिन्हें हम गरीबी कहते हैं, और उससे उपजी ढेरों समस्याएं, जिसमें चोरी चमारी से लेकर स्त्री की ओर देखने की नज़र के बदलने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा? वो तभी होगा ना जब प्रगति आए और मुक्ति साथ हो। अगली कविता का शीर्षक है दरवाजे पर दस्तक। सन्नाटे और सूनेपन का सांप जब पसरा होता है, सन्नाटे और सूनेपन का सांप जब पसरा होता है, तब अचानक लगता है कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है। एक बूढ़ी महिला आंखों के चश्मे को संभालती छड़ी के सहारे धीरे धीरे सरकती है दरवाजे की ओर। आस और उत्सुकता के हाथों से खोलती है दरवाजा और पुकारती है कौन? आस और उत्सुकता के हाथों से खोलती है दरवाजा और पुकारती है कौन? कौन कौन? घूमता गूंजता रहता है हवा में देर तक, हर बार की तरह कोई नहीं होता। द्वंद्व की दलदल में फंसी वृद्धा बूढ़ी निगाहों से देखती है। द्वार पर खड़ा किसी अड़ियल घोड़े सा इंतजार, जो वृद्धा के बार बार कहने पर भी न देरी से बाहर जाता है और न ही देरी के अंदर करता है प्रवेश। कश्मकश और असमंजस में घिरी बुजुर्ग स्त्री न द्वार खोल पाती है और न ही कर पाती है बंद। बेहद खूबसूरत कविता किसी बहुत प्रिय के लौटने की आस को व्यक्त करती हुई बेहद सशक्त कविता जाते हुए को देखकर। अगली कविता का शीर्षक है जाते हुए को देखकर। वे दोनों निःशब्द थे, दोनों की आंखों के आंसू बतिया रहे थे आपस में। न जाने ऐसी क्या और कौन सी बात थी कि आंसू अपने अपने घर छोड़कर भागे जा रहे थे।
वियोगावस्था की इस घड़ी में दोनों की हिम्मत पस्त थी। मौन होकर मुड़े दोनों अलग अलग अपनी दिशाओं की ओर। जाते हुए आंखें नहीं पीठ देख रही थी एक दूसरे को बिछोड़ते हुए। आज भी जब किसी जाते हुए की पीठ देखती है, आज भी जब किसी जाते हुए की पीठ दिखती है, पता नहीं कौन आंसुओं से जाकर कहता है कि वे अपने अपने घरों को झरोखों से झांकने लगते हैं जाते हुए। आज भी जब किसी जाते हुए की पीठ दिखती है, पता नहीं कौन आंसुओं से जाकर कहता है कि वे अपने अपने घरों के झरोखों से झांकने लगते हैं जाते हुए। एक और बहुत संवेदनशील, मर्म स्पर्शी, छू लेने वाली, भावुक कर देने वाली कविता। लगभग प्रेम कविता का स्वभाव लिए प्रेम वैसा भी होता है जब एक छोटा बच्चा अपने घर से पहली बार हॉस्टल जाता है। वो विदा नहीं होता हमेशा के लिए, थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन कठिन होता है। और जो अलविदा है, विदा है, वो तो है ही रहेगा। जो भी हो, मैं टिप्पणी ज़्यादा नहीं करती, इसलिए कर गई क्योंकि प्रिय कवि हैं और कहिए कि वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, गुरु समान है। तो आशा है कि आपको मेरा पाठ पसंद आएगा, मेरी आवाज़ अच्छी लगेगी। जसवीर त्यागी जी की कविताएँ जो मैंने अभी अभी आपके सामने प्रस्तुत की, सुनने के लिए धन्यवाद।